हेलो दोस्तों, क्या हाल है आज आप सभी का। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक नए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज फिर से क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिसको सीबीएसई पैटर्न का है, जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। हम लोग अपना मेहनत में एकदम चीटियों की तरह छोटा छोटा तीन का इकट्ठा करना है, और इस बार का जो हमारा बेस है, जो हमारा सिलेबस है, उसको एकदम पछाड़ के रख देना है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ लग जाते हैं बोर्ड पर। आज हमारा है क्या, आज हमारा है जो हम लोगों का चल रहा था चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति हम लोगों का चल रहा था। निर्देशांक ज्यामिति आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सिर्फ हम लोगों ने पिछले क्लास में डील किया था। आज हम लोग और भी धीरे धीरे बेस को आगे बढ़ाते हुए टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से संबंधित हम लोगों का चल रहा था। डिस्टेंस फॉर्मूला से एक और भी सवाल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक और भी सवाल हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 और 8। ठीक है, कितना है कोऑर्डिनेट, -6 और 8 है फ्रॉम द ओरिजिन। इस ओरिजिन से -6 और 8 तक का दूरी का डिस्टेंस हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि जैसे सपोज ये हमारा एक्स है, एक वाई है। ठीक है, एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ओरिजिन से -6 और 8। अब -6 और 8 किधर हो जाएगा, -6 यानी जिधर पहले एक्स माइनस में रहेगा, एक्स माइनस इस साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, लेकिन वाई प्लस में रहेगा। ठीक है, बोला जा रहा है वाई प्लस में है, तो इधर कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है एक्स और प्लस में होता है वाई। ठीक है, कंफर्म है। तो -6 है और कितना है, 8 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा हो सकता है। अब ये ओरिजिन से बोला जा रहा है, तो ओरिजिन यहाँ पर है, ये वाला तो डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा बोला जा रहा है। तो ओरिजिन पर कोई भी वैल्यू कितना होता है, 0 0 होता है। ठीक है, 0 0 होता है, यानी कि कहा जा रहा है इस पॉइंट को, ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग कहीं दूसरी जगह अगर शिफ्ट करते हैं तो इस जगह पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक लाइन है हमारा। ठीक है, ये हमारा लाइन है, सपोज इसका नाम दे देंगे ए और बी। ठीक है, तो ए है यहाँ पर और यहाँ पर बी है। ठीक है, ए है और बी है। ए का वैल्यू कितना है, -6 और 8 है। ठीक है, और यहाँ पर 0 है और 0 है। अब इसको हम लोग हटा सकते हैं, ये वाला लाइन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं और इस लाइन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग हटा देते हैं। x1 हो गया, ये x2 y2 y1 हो गया। ठीक है, x1 y1, ये हमारा आ गया x2 y2। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब इसको हम लोग डील करने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का x2 - x1, तो x2 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस -6 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब y2 0 में 8 घटाओ, तो 0 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर। ठीक है, ये झोपड़ी के अंदर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -8 ही रहेगा। 0 में से कोई भी संख्या घटाओ तो वो सेम रह जाता है, -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये हमारा झोपड़ी रहेगा, साथ ही साथ चलता रहेगा। अब 36 और 64 कितना हो जा रहा है, रूट अंडर 100 हो जा रहा है। ठीक है, 100 को जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट जब हटाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, एकदम बहुत आसान है। ये हमारा सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हमारा सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई 2023 में, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के सामने रखा। तो ये मजा आया, क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था कि ओरिजिन से एक्स वाई का जो वैल्यू था दिया हुआ, उस तक का दूरी का सिर्फ बताना था, 0 0 से यहां तक का डिस्टेंस सिर्फ बताना था। ठीक है, ये तो बहुत आसान लगा। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का सारा काम डिस्टेंस फॉर्मूला का है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में भर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हो, तो एकदम दिमाग में रखना है। और ये हमारा आंसर 10 आने वाला है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्त मेरे भाई, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स m और -n और -m और n। ठीक है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है, m और -n, और उसी का जस्ट उल्टा एक -m और n दे दिया गया है। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है, ये डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, सपोज एक लाइन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा बार है,
ये है, इसमें हम ले लेते हैं एक तो ए और एक तो बी ले लेते हैं डिस्टेंस। एक है हमारा m और माइनस n है, और दूसरा है हमारा माइनस m और n है। ठीक है, कंफर्म है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, ए बी का डिस्टेंस बताना है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पहला वाला, सेकंड वाला में फर्स्ट को घटाना है, यानी कि माइनस m। ठीक है, सेकंड वाला में माइनस m को घटाना है, और क्या करना है, सेकंड वाला में सेकंड y में से फर्स्ट y को घटाना है, ये हमारा माइनस है। ठीक है, तो n माइनस n करना है। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर दे देना। इसका भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अगला स्टेप में, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि एक m और एक m, 2m हो जाएगा। ठीक है, 2m, और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो साइन लग जाएगा माइनस का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और n 2n हो जाएगा, और साइन होगा माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, -2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, और m का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 2m, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो, और n का स्क्वायर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जो है ये 4 है, ये 4 है, तो दोनों का 4 का जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। था ना, बहुत इजी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या दे दिया गया था, अल्फाबेट्स दे दिया गया था। ये सोच रहा था कि अल्फाबेट्स दे दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे कि हम इसी के सारे पर नाचने वाले। ठीक है, इसी के सारे पर चलने वाले। हम लोग के पास भी तो भैया दिमाग दिया है, तो अपना दिमाग से करेंगे ना। ये कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हाथी दे दे तो हाथी लिख देना है उसकी जगह पर। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ सेट कर देना है और हल कर देना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाथी दे दे, घोड़ा दे दे, बाघ दे दे, जंगल दे दे, कुछ भी दे दे भैया, नितेश दे दीजिए, रिया दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो सारा का सारा इसमें सेट कर देना है। यहाँ पर समझ में आ गया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, सबसे बेहतरीन सवाल। और ये जो सवाल हम लोगों ने किया, ये सवाल 2020 में पूछा गया है, 2020 में सीबीएसई 2020 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है हमारे सामने में। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या किया था, कंफ्यूज करने के लिए m और n दे दिया था, न्यूमेरिकल की जगह पर अल्फाबेट्स दे दिया था। तो न्यूमेरिकल रहे चाहे अल्फाबेट्स रहे, हम लोगों को पुट करना है इसमें एबी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें पुट करना है, आंसर ला देना। भैया हमें क्या लेना देना, जो आप पूछ रहे हो मुझे जवाब दे देना है। तो ये इस प्रकार से था क्वेश्चन, जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया तो उस तरफ से हम लोग जवाब भी दे दिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2√m स्क्वायर और n स्क्वायर का सम। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का एक सबसे मजेदार, एक और भी जबरदस्त क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंसेप्ट भी है, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप जान जाते हो तो आपको बहुत ईजी लगेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो भाई इसमें कंफ्यूजन करने वाली क्या क्या बातें हैं, कंफ्यूजन करने वाली सिर्फ एक ही चीज है, जो कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो ये एंगल हमारा, ये क्या कहता है कि एक साइड वाला जो साइड है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो साइड है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला, और जो बेस वाला साइड है, परपेंडिकुलर और बेस का दोनों का जब स्क्वायर कर देते हैं तो थर्ड वाला जो हाइट है उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। ये क्या है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कब करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल जब हमको AB BC और CA AC ये तीनों पता रहेगा तब। तो तीनों का डिस्टेंस कितना है ये हमें पता ही नहीं है। तीनों का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ दिया गया क्या, 7 और 10 A है, A का जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है 7 और 10, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -3, -2 और 5 है, C का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3 और -4। ठीक है, ये दिया हुआ है। ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो डिस्टेंस दिया ही नहीं रहेगा तो भैया आप स्क्वायर रूट किसका करोगे, तो स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिक का इस्तेमाल कर नहीं पाओगे थ्योरम का। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को तीनों का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले ये ए बी और बी सी और उसके बाद ए सी। तो आइए सबसे पहले हम लोग ए बी का निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर, अरे यार ये क्या हो जा रहा है, रूट अंडर, ठीक है, पहले ए बी लेंगे, ए लेंगे x1 y1 और बी लेंगे x2 y2। ठीक है,
तो x2 में x1 को घटाएंगे यानी कि -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 में से माइनस करेंगे 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा रूट अंडर, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारा, 5 और 5 में से 10 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा रूट अंडर यहां पर हो जाएगा हमारा रूट अंडर -9 का नॉर्मा 81 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, यानी कि 25 होगा तो ये माइनस तो हट जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 81 और 25 106। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए बी का डिस्टेंस हमें पता चल गया रूट अंडर 106, रूट अंडर 106। ठीक है, ये एक डिस्टेंस पता चल गया, ये वाला ठो ए बी, तो ए बी यानी रूट अंडर 106 प्लस, अब बीसी हम लोग निकालेंगे, ये वाला ठो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू रूट अंडर, फिर से करेंगे। ठीक है, ये झोपड़ी यार, झोपड़ी जो है ना बड़ा जबरदस्त बनाना पड़ता है, ये झोपड़ी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है एकदम, इसको जितना सजा करके बनाएगा ना, इसको ज्यादा पाउडर क्रीम का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाना पड़ता है। ये हमारा ये जम्मू कश्मीर का झोपड़ी की तरह हो गया है, बर्फीला झोपड़ी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बीसी निकालेंगे, बी सी। ठीक है, तो बी को 1 मान लेंगे और सी को 2 मान लेंगे। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो x2 में से x1 को हटा देंगे, यानी कि 3 में से -2 को हटा देंगे, तो 3 माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, तो -4 में से माइनस क्या करेंगे 5 को। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 3 2 को जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा हमारा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़ा का, तो बड़ा का साइन प्लस है, तो 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा, और साइन आएगा बड़ा का, तो बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 5 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ा का माइनस है, तो -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है हमारा, प्लस जाएगा, प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस जो है ये जब स्क्वायर होता है तो हट जाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 81 आ जाएगा, तो अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, अगला स्टेप में आ जाएगा रूट अंडर 25 और 81 कितना आ जाएगा, 106। ठीक है, ये हमारा आ गया किसका, बीसी का डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, बीसी का डिस्टेंस रूट अंडर 106, यहां पर भी आ जाएगा हमारा रूट अंडर 106, बीसी आ गया, ए बी आ गया, बीसी आ गया, अब एसी निकालना है। ठीक है, ये तीसरा वाला को निकालते हैं हम लोग, तीसरा वाला क्या आ जाएगा, एसी इक्वल टू रूट अंडर, सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा कमाल है किसका कमाल है, ये धूम का ए बी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस फार्मूला का कमाल है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला का ही नाम हमने धूम रख दिया। ठीक है, वो धूम है, वो गाना गाता है ना लड़का दिल ना दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एसी क्या आ जाएगा, एसी मतलब ये वाला तो डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस में इधर से हम लोग चलते आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे, तो 7 में से 3 घटा देंगे। ठीक है, x1 में से x2 में से x1 घटा देंगे, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, यानी 10 में से -4 को कर देना है, तो प्लस 10 माइनस -4। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 4 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। अब 14 का जो है बड़ा का साइन यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। ठीक है, प्लस 14 का स्क्वायर 196। स्क्वायर और क्यूब मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि स्क्वायर कम से कम स्क्वायर वैल्यू 50 तक का एकदम रट लीजिए। ठीक है, एकदम रट्टा मार लो भाई, और जो क्यूब रूट है वो कम से कम 30 तक क्यूब रूट, और 50 तक जो है हमारा ये स्क्वायर रूट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है ना इसका कैलकुलेट फिर से करोगे भैया, 14 गुना 14, ठीक है, बराबर 196। तो इस तरह नहीं करना है ये सब चीजें। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 196 में से 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 212। ये हमारा आ जाएगा तीसरा का। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर 212। अब यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि ये वाला तो जो साइड है ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी वाला साइड और बी सी वाला साइड दोनों को जोड़ने के बाद ए सी वाला साइड आता है कि नहीं,
तो 106 है यहाँ पर रूट में और यहाँ पर 106 है, तो 106 और 106 कितना हो जाता है 212, यानी कि 212 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। ठीक है, देख सकते हैं। सो यहाँ के बाद जो है ये हमारा आंसर आ गया। देन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू इतना लिख देना है, और सो दैट इज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बहुत आसान था। ठीक है, बहुत आसान था, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन था कि तीन तीन चीजें दे रहा है भैया, इतना लंबा है ये, यार ये नहीं, एकदम नहीं सोचना है। ठीक है, नहीं तो लापा पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, थप्पड़ लगेगा। ऐसा नहीं, हमेशा एकदम दिमाग में रखना है कि ये जो क्वेश्चन है कितना भी लंबा, अरे सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, क्या है इसमें, बहुत कुछ भी नहीं है, बहुत सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ। अभी मैं सिर्फ क्या चीज, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी वो वाला बाकी है, कौन वो वाला, हाँ वो वाला मतलब विभाजन सेक्शन फॉर्मूला भी बाकी है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं, और रेक्टेंगल का इस्तेमाल करने वाले हैं, वृत्त सर्कल का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। अभी वो सब चीजें तो बाकी ही है, अभी तो शुरुआत है भैया, देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, तो ये आ गया आपके सामने में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये जस्ट एकदम पिछले साल का ही आया हुआ क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन, इसको एकदम नहीं छोड़ना है। ठीक है, एकदम निचोड़ करके रख देना है इसको, इस वाले क्वेश्चन को तो दिमाग में बैठा लेना है भाई, क्योंकि ये हाल फिलहाल ही पिछले साल का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर ट्रिंगल। ठीक है, ट्रिंगल पी क्यू आर आर -1 5। ठीक है, -1 5 और पी का है और क्यू है। एक ट्रिंगल का जो है, एक ट्रिंगल का जो है दो वर्टिसेस कौन कौन सा है, पी क्यू। पी है कितना -1 और 5 है, और क्यू कितना है 5 और 2 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू। ठीक है, देखिए यहां तक आप समझिए, पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। एक ट्रिंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, ये वाला तो ट्रिंगल है। ठीक है, ये है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, ये तीन नाम है, तीनों कॉर्नर का नाम क्या हो गया, एक का पी है, एक का क्यू है, एक का आर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या डील करना है, यहाँ पर डील करना है कि पी का कितना है -1 है और 5 है। ठीक है, क्यू का कितना है, क्यू का हमारा कितना है, क्यू का है हमारा 5 और 2 है, 5 और 2 है। ठीक है, ये है हमारा 5 और 2 आ गया। अब बोला जा रहा है आगे, अब आगे पढ़ना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द सेम रेशियो। पी क्यू को जो है, ये वाला जो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का जो है डिवाइड करता है एक पॉइंट बीच में। ठीक है, कहीं पर एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, वो पॉइंट जो है पी क्यू को डिवाइड कर देता है, पी क्यू वाला जो साइड है उसको क्या करता है, काट देता है, दो भाग में बांट देता है कि भैया अब काट दिया आपको, अब जाकर के तुम 2 एकड़ तुम ले लो, 1 एकड़ तुम ले लो। ठीक है, दोनों भाई में बंटवारा कर देता है। तो बंटवारा करता है तो एक को दे देता है 2 और एक को दे देता है 1। ठीक है, एक को दे देता है 2, एक को दे देता है 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, एकदम सीधा सा कंसेप्ट में। ये वाला जो है ट्रिंगल में हम लोग नहीं समझेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काम जो है, यहाँ पर जो काम है, ये दोनों लाइन का तो काम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का काम है। तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। इस दोनों के बीच में एक जो है हमारा, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ट्रेंगल दे दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाइए बच्चा, तो कंफ्यूज है हम लोगों को इसके अनुसार थोड़ी चलना है। हम लोगों के पास भी तो ऊपर वाले ने दिमाग दिया है 2 ठीक है, 2 कौन सा है, एक दिया अंदर में, एक दिया बाहर में, 2 दिमाग दिया हुआ है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर पी है और क्यू है। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का -1 और 5। ठीक है, इसको मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज होते रहिएगा, बार बार जब तक दिमाग में आते रहेगा ये ट्रेंगल है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं देखना, एक सीधा सा लाइन ले लेना है। ठीक है, तो -1 और 5 और यहाँ पर 5 और 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट दे दिया गया। इसमें बोला गया है कि 2 और 1 के रेशियो में दोनों को बांट दिया गया, यानी कि ये हमारा M1 हो गया। ठीक है, M1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, M2 हो गया। ठीक है, M1 हो गया और M2 हो गया। M1 और M2 दे रखा है। ठीक है, P भी दे रखा है, Q भी दे रखा है। अब हम लोग इसमें एकदम आसानी से, एकदम सुकून से हम लोग क्या लगा सकते हैं, बता दो जल्दी से। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां M का बात आ गया तो क्या, सेक्शन फॉर्मूला, एकदम सबसे सुनहरा चीज। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये लगा देते हैं इसमें। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला को मैं अभी एक बार सिर्फ लास्ट बार इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये जब तक रहेगा हम लोगों को कंफ्यूज करेगा। तो यार ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंगल का नाम लेकर करके हम लोगों को कंफ्यूज करने चला था। यहाँ पर फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा कौन सा, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, और दूसरा में क्या था, M1y2। ठीक है, प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में हम लोग सेट करने वाले हैं। M तो हमारा पता चल गया 2 है, 1, और M2 1 है, तो ये x और y भी पता चल गया। अब हम लोग इसमें फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ सेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें हम लोग, इसमें हम लोग लगा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 2025 का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। ये
सोच करके देखिए कि ये अभी ट्रेंडिंग में है, ये जो क्वेश्चन है ये अभी ट्रेंडिंग में है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से समझना है। तो यहाँ पर पीक्यू को निकालना है, यानी कि पीक्यू का जो है डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। यहाँ पर का जो कोऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कितना कितना भाग में बांटा हुआ है। तो ये वाला इसको हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो आर का कोऑर्डिनेट बताना है, आर का एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा, ये वाली चीजें तो बताना है हम लोगों को, आर का एक्स और वाई बताना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला सेट करेंगे, वाई निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला सेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 क्या है हमारा 2 है, 2 गुना x2, ठीक है, x2 5 है हमारा 5 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 1 है, और इसको कितना से गुना कर देंगे, 1 को गुना कर देंगे इधर से x1 से, यानी -1 से, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 + 1 यानी डायरेक्ट 3 लिख देते हैं इसको, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, कॉमा में क्या आ जाएगा, एक और दूसरा वाला m2 x1, m1 y1, m1 y2, ठीक है। m1 और y2 ले लेंगे, इसका इससे ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, इसको प्लस कर देंगे किससे, 1 गुना 2, 1 गुना 5, 1 गुना 5, ठीक है। और इसको भागा दे देंगे किससे, 3 से, क्योंकि 2 और 1 3, m1 प्लस y1, m1 प्लस m2 होता है ना, तो m1 और m2 से इन दोनों को जोड़ करके इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 × 5 = 10, ठीक है, प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -1, ठीक है, बाय 3। और दूसरा वाला में क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा वाला में क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा वाला में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, दूसरा वाला में हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2, 2 × 4, ठीक है, प्लस 5 एकम 5 हो गया बट्टा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 10 में 1 जाएगा तो 9/3 हो जाएगा, साइन बड़ा का लगेगा, माइनस प्लस है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला क्या आ जाएगा हमारा, 4 और 5 9/3 हो जाएगा। ये जब कटेगा तो क्या आ जाएगा, बराबर 3 और 3 आ जाएगा, यानी एक्स जो है 3 आ जाएगा और वाई जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है, आर का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 और 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये अभी कोऑर्डिनेट बताने के लिए दिया है, आप क्या करेगा पता है, घुमाने के लिए, ये मक्खी जो है ना बहुत डिस्टर्ब, अब ये क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या करेगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछ देगा कि भैया रेशियो बता दीजिए। अब ये क्या करेगा, रेशियो और कोऑर्डिनेट दोनों दे देगा, पूछ देगा कि ये वाला बता दीजिए, ठीक है, पी का वैल्यू बता दीजिए, पी का ये सब कुछ दे देगा, बता देगा आर का वैल्यू बता दीजिए। तो ये तो सिंपल है ना यार, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला में सेट करना है। जो भी पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, एकदम सरसरा के धराधर बना देना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। जरा सा भी अगर डाउट हो ना, थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं एकदम सारा का सारा क्वेश्चन कराने के लिए यहाँ पर खड़ा हूं, और प्रीवियस ईयर का एकदम करंट ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ये हमारा सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सुनहरा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है क्या, द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -4 और 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है एक लाइन है ए और बी है, इसको बोला जा रहा है एक बीच में जो है पॉइंट्स वो डिवाइड कर देता है ए और बी को, ठीक है, डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो जो डिवाइड करता है उसका रेशियो, उसका जो है कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -4 और 6 दिया हुआ है। ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो बीच में डिवाइड कर रहा है उसका, ठीक है। तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी है तो इसको सी दे देते हैं, ठीक है। ए बी यहाँ पर दिया हुआ है तो सी दे देते हैं इसको। तो ये डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो ए बी, ए सी और सी बी, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है, टोटल का टोटल डिस्टेंस ए बी, ए कितना दिया हुआ है, ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए -6 और 10 दिया हुआ है, -6 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया है 3 और -8, 3 और -8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि टोटल का टोटल कितना, टोटल का टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कि टोटल का टोटल डिस्टेंस आप बता दो भाई कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का सबसे पहले तो रेशियो निकालना है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा m1 हो गया इसके पीछे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे डिस्टेंस है इसको हम लोग m2 मान लेते हैं। इसमें कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, तो m1 हो गया एक डिस्टेंस हो गया m2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए इसका सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा कि दोनों को किस किस पार्ट में डिवाइड किया। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विभाजन फॉर्मूला, यानी कि क्या, यानी कि समझ में आ गया। तो दोस्तों आइए इसको सेट करते हैं। इसको क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, ठीक है, m1 हो जाएगा, m1 ये वाला टो, इंटू क्या करेंगे दूसरा से, m1 को x1 से करेंगे गुना 3 बट्टा
प्लस हो जाएगा क्या, प्लस M2 और x1, ठीक है, इसको इससे गुना -6 हो जाएगा, ठीक है। बटा में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे करेंगे तो -8 गुना -8 से करेंगे, ठीक है। प्लस 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 क्या आ जाएगा, M2 और y1, तो M2 कितना है, M2 पता नहीं है हमको, M2 इंटू y1 ले लेंगे 10, ठीक है, बटा में M1 प्लस M2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, 3M1 प्लस, ठीक है, 6 -6 M2 बाय पूरा का बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, M1 प्लस M2, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, दूसरा वाला -8M1 प्लस प्लस 10M2 बाय M1 प्लस M2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, इसमें दिया गया है, इसमें यहां पर कंसेप्ट लगा दिया है, यहां पर जो एग्जामिनर क्या कंसेप्ट लगा दिया है, एक का ये जो वैल्यू दे दिया गया है पहला वाला, ठीक है, पहला वाला कोऑर्डिनेट x का वैल्यू देता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो है y का वैल्यू देता है। यहाँ का बीच वाला जो मिड पॉइंट जो दोनों को पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ये x का वैल्यू देता है इसका, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है ये y का वैल्यू देता है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को उठा लेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो एक को x वाले को उठाते हैं, तो x वाले के लिए ये पुट करना पड़ेगा, y वाले के लिए ये पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग y को भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी उठा लेते हैं एक। तो एक हम लोग ये वाला उठा लेते हैं, तो 3M1 प्लस, ठीक है, -6M2 इसको ले लिए, और डिवाइड में क्या, M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा x वाला, ठीक है, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इतना बराबर -4 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पर क्या हो जा रहा है हमारा, 3M1 प्लस -6M2, ठीक है, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4 को किससे गुना कर देंगे, इन दोनों से, M1 प्लस M2 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 3M1 प्लस माइनस दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा क्योंकि, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 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 क्या आ जाएगा, -6M2, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है। और उस साइड में हम लोग क्या करेंगे, -4 को दोनों से गुना कर देंगे, तो 4 को m से कर दीजिए, तो 4 को m से करेंगे तो 4M1, ठीक है, लेकिन माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 को M2 से करेंगे तो 4M2, ये हो जाएगा हमारा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, M1 वाले को एक साइड कर देंगे, M2 वाले को एक तरफ कर देंगे, इसको सजा देंगे, ठीक है, किस तरह से सजा देंगे, उसी तरह से क्वार्टर क्रीम के जैसा, ठीक है। तो इसको सजा देंगे, M1 वाले को एक साइड कर देंगे, M2 वाले को एक साइड कर देंगे, तो 3M1, और M1 ये वाला है, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4M1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या है, -4M2 है, और ये वाला जो है M2 वाला एक साइड कर देंगे तो -6M है, तो वो उधर जाकर के +6M2 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, अगला स्टेप में आ जाएगा 4 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है, तो 4 और 3 7M1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 4 घटा देंगे यानी 2, ठीक है, 2M2 हो जाएगा, बट 2 का साइन क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन, तो बड़ा का साइन क्या है यहाँ प्लस है, तो प्लस 2M2 हो जाएगा, इक्वल टू इसको आप कैसे बांट देंगे, इसको अब हम लोग कैसे बांट देंगे, इसको अब हम लोग कैसे बांट देंगे, हमारा M1 बाय M2, ठीक है, इक्वल टू M1 का मल्टीप्लायर कौन है, M1 का मल्टीप्लायर कौन है, M1 का मल्टीप्लायर कौन है, 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को M से करेंगे 7M हो जाएगा, और 2 को जब M से करेंगे M2 से तो 2M हो जाएगा, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, ये हमारा रेशियो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो बांटा जा रहा है, यहाँ पर जो बांटा जा रहा है, तो M1 यानी कि 1 को कितना वैल्यू दे रहा है, 2, और इसका दे रहा है 7, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस रेशियो में ये बांट रहा है, अब अगर ये टोटल का टोटल पूरा का पूरा डिस्टेंस भी पूछे तो हम लोगों को क्या लगा देना है, सीधा का सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, ए से बी तक का, ठीक है, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, पूरा का पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से पूरा डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसको किस रेशियो में बांटा है वो भी निकाल सकते हैं। एक पार्ट का अगर यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ पूछे, सिर्फ सीबी पूछे तो सीबी भी हम लोग बता सकते हैं डिस्टेंस, और एसी अगर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ एसी भी हम लोग बता सकते हैं। समझ में आ गया है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो चैप्टर था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज का चैप्टर में हम लोग क्या किए थे, आज का चैप्टर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन को हम लोग निचोड़ करके रख दिए थे, और भी टफ एकदम डीपली, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये निर्देशांक ज्यामिति का छक्का छुड़ा देने वाले हैं हम लोग, पवेलियन पार करने वाले हैं, तो एकदम लाइन पर ध्यान से बने रहना है दोस्तों। और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो है सारा का सारा वीडियो आपके पास जाता रहे, और लाइव क्लास का भी कोई अगर नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो कोशिश करना है सब्सक्राइब बटन दबाने का, और आप लोगों को
मेरे साथ में पढ़ने का मौका पाना है एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, और प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर में मैं प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूरा करूंगा। तो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।